tension, Radio Junction, no more tension, yeah! रातों के सफर का साथ अभी बाकी है बहुत सारी बात। यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी, कुछ सुकून के पल, आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में सुनना ना भूलें कुछ कही कुछ अनकही बातें, केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर। क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी के रविवार के इस शाम में। और आज है दिन रविवार और आज पहला एपिसोड है साहित्यिक जंक्शन का, जहां साहित्य के पुरोधा अपनी कलम से अक्षरों का जादू यहाँ बिखेरेंगे मगर अपनी आवाज के साथ। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं हम। और साहित्य से जुड़े जो भी लोग हैं इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज पे पड़ी पोस्ट में दिए गए ज्वाइनिंग लिंक से जुड़ सकते हैं हमारे साथ अपनी रचनाओं को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां हर किसी की रचनाओं का हमेशा रहेगा स्वागत। तो आज से इसका आगाज कर रहे हैं और आगाज करने के लिए कहते हैं ना, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो मौका इस समय हर तरफ चुनाव का है, चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के दौरान हर तरफ मतदान किए जाने की अपील भी है। और बस ऐसी ही अपील है तो थोड़ा सा हम इस रंग के साथ मिलेंगे। आज हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं प्रदीप सारंग जी बाराबंकी से। तो प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत तो हमने आपका किया है, लेकिन जनता जो है जागरूक होती रहती है जंक्शन के माध्यम से। आज आपकी अपील मायने रखेगी, तो आज का आरंभ करते हैं जनता से अपील के साथ और आपका गीत। जी स्वागत। जी सारंग जी। जी तो दोस्तों, अब चलिए हम एक अपील के साथ सारंग जी की रचना सुनेंगे। और इस रचना के साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी आमंत्रित हैं। तो सारंग जी, आगाज कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सब पंचन का राम जोहार। हम बाराबंकी से प्रदीप सारंग बोलित है। चुनाव आवे वाला है, चलिन रहा है। 20 मई का वोट पड़े का है, मतदान हुए का है, सब जानत हो। तो हम अपन एक रचना लेके आपके बीच में आए थे कि सुना जाए और माना जाए। भैया मोरे वोट डारे तुम जायो, भैया मोरे वोट डारे तुम जायो, जही का मन हो वोट दियो, मुल वोट डारे जायो। गांव जमार विकास बरे, कुछ सपने नए सजायो। सबसे पहले वोट डारी के, सबसे पहले वोट डारी के, लौट कलेवा खायो। भैया मोरे ओ दादा मोरे, वोट डारे तुम जायो। बहनी मोरी छाटी बीनी के, सबसे अच्छा नेता अपन जितायो। छाटी बीनी के, सबसे अच्छा नेता अपन जितायो।
लालच मां मतदान हुए ना, सबका यह समझायो। लोकतंत्र मजबूत बनाओ, लोकतंत्र मजबूत बनावे, सब मिली कदम उठायो। भैया मोरे, ओ दादा मोरे, ओ बहिनी मोरे, ओटो डारे तुम जायो। भैया मोरे, हर दरवाजा दीवारन मां ई संदेश लिखायो। हर दरवाजा दीवारन मां यो संदेश लिखायो। दारू पैसा कौनो बाटी, तुरते पुलिस बुलायो। ओट खरीदी हुए न पावे, ओट खरीदी हुए न पावे, आपन बूथ रखायो। भैया मोरे, ओटो डारे तुम जायो। भैया मोरे, ओटो डारे तुम जायो। निर्वाचन आयोग ने भैया यह संदेश पठायो। निर्वाचन आयोग ने भैया यह संदेश पठायो। या को ओट बचे ना पावे, कुल तरकीब लगायो। जोरे हाथ खड़े हैं सारंग, जोरे हाथ खड़े हैं सारंग, यही अरदास लगायो। भैया मोरे, ओटो डारे तुम जायो। अम्मा मोरे, ओ दादा मोरे, बहिनी मोरी, ओटो डारे तुम जायो। बहिनी मोरी, ओटो डारे तुम जायो। पंचो, जो हमारा गीत रहा, और हम फिर कहे थे कि लखनऊ माँ, बाराबंकी माँ, गोंडा माँ, फैजाबाद माँ, अयोध्या माँ, बहराइच माँ 20 मई का वोट पड़ी। अब की सब लोग वोट डाले जरूर जाओ, यह हमारा अरदास है। एक गीत हमारा और है, सालनी बहन कही है तो अब है, नहीं तो थोड़ी बाद वो गीत आपके सामने रखा। नहीं, पहली बात तो ये कि ये गीत का जो ना आप लिखे हो पहुंचायो हम सब तक, ऐसे मौके पे पहुंचायो जो है प्रदीप जी, कि जब सबसे ज्यादा जरूरी है ये मतदान के लिए लोगन का सामने आवे का, तो यह गीत अवधि में सुनायो। यही लिए हम अवधि में लोगन से जुड़ी रहन है, संवाद कर रहन। तो इमा जो है आप आचार संहिता के पाठ भी पढ़ाए दियो कि गड़बड़ी है तो शिकायत भी दर्ज कराई जा सकत है। और ये बात जो रही सबसे शानदार रही। तो यही के साथ ही देखो अब हम आगे बढ़ी थे, और आपके नाम आवा प्रदीप तो हमें याद आएगा एक गीत। प्रदीप कवि वर रहे हैं जिनके गीत फिल्मन में बहुत शामिल रहे। तो हम कहा कि एक गीत प्रदीप के हम सुनवाए दे अपने श्रोता साथी लोगन के यहाँ, और फिर उसके बाद एक गीत आप सबके फिर शामिल किया जाए। तो प्रदीप जी के लिखा एक गीत है फिल्म नागमणि के, पिंजरे का पंछी। तो ये गीत हम अपने सभी श्रोता साथियों को जो है सुनवा रहे हैं, सभी को डेडिकेट है आज की साहित्यिक सभा में। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। बाहर से तो खामोश रहे तू, बाहर से तो खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे, के भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे।
विधि ने तेरी कथा लिखी, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। चुप के रोने वाले, रखना छिपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा होए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. रातों के सफर का साथ अभी बाकी है बहुत सारी बात, यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी। दोस्तों, चढ़ती हुई चांदनी के साथ मैं शालिनी फिर आपके बीच उपस्थित हूँ, लेके आपका साहित्य जंक्शन प्रोग्राम रात बाकी बात बाकी में रविवार विशेष। और हमारे साथ साहित्यकारों में जो पुरोधा हैं उनमें से एक डॉक्टर अमृत अंबर जी जुड़े हुए हैं। तो स्वागत करते हैं अमृत अंबर जी का। हमारे बीच में देवेश जी भी उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं, जो कि साहित्य के क्षेत्र में युवा साथी हैं और लगातार एक से एक कविताएं रचनाएं लोगों के बीच पहुंचाते हैं। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का। दोस्तों, अमरीश अंबर जी हमारे बीच उपस्थित हैं और अब चलिए सुनते हैं इनकी रचना। और अमरीश जी, आप माइक के थोड़ा सा करीब आ जाएं, आपकी आवाज हम तक अच्छे से पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय प्रदीप सारंग जी के माध्यम से आपको पटल से जुड़ने का अवसर मिला। आइए, मतदान बहुत निकट है हमारे बाराबंकी जिले में। मतदान प्रक्रिया में सबकी सहभागिता हो, इसलिए मतदाताओं को जागरूक करते हुए कुछ पुस्तक आपके बीच सबसे पहले रखता हूँ जी। कहानी कर्म की हो तो जुबानी कुछ नहीं होगा, कहानी कर्म की हो तो जुबानी कुछ नहीं होगा, जुबानी जंग जीती तो गुमानी कुछ नहीं होगा, जुबानी जंग जीती तो गुमानी कुछ नहीं होगा। करो संकल्प संकल्पित महापुरुषों की संतानों, बिना वो टिंकिए सतुआ पिसानी कुछ नहीं होगा, बिना वो टिंकिए सतुआ पिसानी कुछ नहीं होगा। क्रिया मतदान की पावन लगे जम जम व गंगा है,
कयामत दान की पावन लगे जम जम व गंगा है, इसी की शक्ति के बल पर चढ़ा नभ में तिरंगा है, इसी की शक्ति के बल पर चढ़ा नभ में तिरंगा है। कभी मत भूलना मित्रों सुपावन कर्म करने से, इसी से देश की उन्नति, इसी से देश चंगा है, इसी से देश की उन्नति, इसी से देश चंगा है। और क्यों मुझे मतदान करना चाहिए? मशीनी जिंदगी है वोट देना भूल मत जाना, मशीनी जिंदगी है वोट देना भूल मत जाना, हथौड़ा न्याय का है चोट देना भूल मत जाना। समझिए मूल्य वोटिंग का बड़े शुभ लाभ है इसमें, समय के हाथ में यखरोट देना भूल मत जाना, समय के हाथ में यखरोट देना भूल मत जाना। कैसे कैसे लोग मतदान करते हैं, तब एक व्यक्ति को इसमें सहभागिता देना क्यों उसकी अनिवार्यता बन जाती है। कहानी भी नहीं बनती बिना कुछ पात्र जुटने से, कहानी भी नहीं बनती बिना कुछ पात्र जुटने से, करो कुछ देश की पूंजी बचे बेखौफ लुटने से, करो कुछ देश की पूंजी बचे बेखौफ लुटने से। नहीं मैं भूलता मतदान के दिन दद्दू का जज्बा नहीं है, हाथ दोनों पर दे देते वोट घुटने से, नहीं है हाथ दोनों पर दे देते वोट घुटने से। जुझारू जुझारू देश के लोगों जुझारूपन दिखाओ तो, सभी मिल एक स्वर में गीत जनगण मन सुनाओ तो। चलाना चाहते हो यदि प्रगति की आंधियां सुंदर, चलाना चाहते हो यदि प्रगति की आंधियां सुंदर, छिपेदा लान से निकलो बटन बढ़कर दबाओ तो। और बहुत सारे मुक्तक हैं, एक दो मुक्तक और पढ़ करके एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा। जी स्वागत। ये वोटिंग जुल्म पर अन्याय पर शमशीर है मित्रों, लिखी जाती इसी से देश की तकदीर है मित्रों। परम आनंद मिलता है जिसे खा कर जिसे पी कर, समझिए बस वही मीठी ये वोटिंग खीर है मित्रों। खुदी के हाथ से खुद का भाग्य निर्माण करना है, नहीं जो हो सका अब तक वही उत्थान करना है। सितारों ने किया सहयोग तो पावन समय आया, सैकड़ों कार्यों से पहले मुझे मतदान करना है। और अंतिम मुक्तक, जी ये वोटिंग बढ़ चले ऐसी कला इन्वेंट करना है, इसे अनिवार्य करना है, इसे अर्जेंट करना है। जहाँ कुछ लोग ही मतदान करने जाया करते थे, वहीं इसको बढ़ाकर शीघ्र 100% करना है, वहीं इसको बढ़ाकर शीघ्र 100% करना है। और इसके बाद एक छोटा सा मतदाता जागरूकता पर। जी स्वागत। भैया ठीक से बटन दबाना, पड़े न कहीं फिर पछताना। भैया ठीक से बटन दबाना, पड़े न कहीं से फिर पछताना। खुल्लम खुल्ला जाति बताकर वोट मांगने वाले, खुल्लम खुल्ला जाति बताकर वोट मांगने वाले, तुम्हें मिलेंगे कहीं धर्म की शपथ दिलाने वाले। उजली उजली खादी पहने करतूतों से काले, उजली उजली खादी पहने करतूतों से काले, कंधे पर कुछ खास रंग का नया दुपट्टा डाले। भैया लक्ष्य है सिर्फ फुसलाना, पड़े न कहीं फिर पछताना। वाह वाह वाह। पैसों से ललचाने वाला काला खेल चलेगा, पैसों से ललचाने वाला काला खेल चलेगा। जनता की मेहनत का पैसा बनकर तेल जलेगा, जनता की मेहनत का पैसा बनकर तेल जलेगा।
नया नया रिश्ता निकाल कर रिश्तेदार बनेंगे, नया नया रिश्ता निकाल कर रिश्तेदार बनेंगे, वोट हड़पने हेतु गुप्त डलहौजी नीति गढ़ेंगे। भैया छद्म चालों से खुद को बचाना, पड़े न कहीं फिर पछताना। और क्या होगा? क्षेत्रवाद अलगाववाद का विष बोया जाएगा, टिट्टू बनकर पैरों पर यंबर ढोया जाएगा। क्षेत्रवाद अलगाववाद का विष बोया जाएगा, टिट्टू बनकर पैरों पर यंबर ढोया जाएगा। तुच्छ कुएं का मेढक खुद को भारी मगर कहेगा, तुच्छ कुएं का मेढक खुद को भारी मगर कहेगा। रोक न सकता आंधी को केवल पुल बहेगा। भैया जागो तथा औरों को जगाना, पड़े न कहीं फिर पछताना। बिन पूछे तुम बता न सकते कौन रहा किस दल में, बिन पूछे तुम बता न सकते कौन रहा किस दल में। दल निर्दल से नीचे जाकर पूर्ण फंसे दल दल में, दल निर्दल से नीचे जाकर पूर्ण फंसे दल दल में। पिछली सेवाओं पर जिनके उठते केवल प्रश्न यहाँ, लोकतंत्र को मातम देकर स्वयं मनाते जश्न यहाँ। भैया हाथ उनके न झंडा थमाना, पड़े न कहीं फिर पछताना। जात धर्म से ऊपर उठकर हो ये झंडा जिसका, जात धर्म से ऊपर उठकर हो ये झंडा जिसका। मेरे तिरंगे को सलाम करता हो झंडा जिसका, मेरे तिरंगे को सलाम करता हो झंडा जिसका। जिसके अंदर राष्ट्र धर्म हो कर जीवंत खड़ा हो, जिसके अंदर राष्ट्र धर्म जो कर जीवंत खड़ा हो। सब पौने हो जिसके सम्मुख केवल देश बड़ा हो। भैया उसको ही शीश पे बिठाना, पड़े न कहीं फिर पछताना। भैया किसे बटन दबाना, पड़े न कहीं फिर पछताना। भैया ठीक से बटन दबाना, पड़े न कहीं फिर पछताना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सबको देखिए जागृत करने के लिए बताया गया इस कविता में, इस रचना गीत में, कि समय से जो है बटन दबाना वरना पड़ेगा पछताना। और इतनी सारी बातें जो है इसलिए की जा रही हैं ताकि आप सभी लोग वोट डालें। यूँ तो हर तरफ जागरूकता के लिए तमाम प्रयास होते हैं, लेकिन कवियों की जो श्रृंखला है वो भी कहीं पीछे नहीं है और इस तरह से जागृत कर रही है अपने गीतों के माध्यम से। और गीतों के माध्यम से जागृत करते हुए हमारे तमाम श्रोता साथी भी जुड़ रहे हैं। प्रियंका तिवारी जी ने संदेश लिख दिया है, नमस्कार सभी को भेज दिया है, ग्वालियर से हैं। अंजुला पचौरी जी ने भी सबको नमस्कार भेज दिया है। और अंजुला जी आपका भी बहुत स्वागत है और आपका साहित्य की इस सभा में भी स्वागत है क्योंकि आप भी एक रचनाकार हैं। नारायण प्रधान जी ने जय जगन्नाथ उड़ीसा से लिखते हुए नमस्कार भेज दिया है। अजीत कसाना जी हैं मुरादाबाद से, तो इनका भी स्वागत करते हैं, कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और आप सबके कार्यक्रम को जो है लोगों तक साझा कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और इतने बढ़िया से गीत को सुनने के बाद अब एक गीत हम आपको दोस्तों सुनवाते हैं, श्रोता साथी जो हमारे हैं। एक गीत था, यहाँ पे अभी बात की कि पछताना पड़ेगा, तो मुझे ध्यान आता है गोपाल दास नीरज का वो गीत, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। और हमारे जो मतदाता हैं वो हर बार अपराध कर जाते हैं, सोचते हैं जाएंगे, कभी सर्दी का बहाना, कभी गर्मी का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, कोई ना कोई बहाना मिल जाता है और अपराध कर बैठते हैं अपने ही अधिकार के साथ में। अपराध पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरे को दोषी ठहराते हैं दोस्तों कि ये सरकार मुकम्मल नहीं है या ये सरकार लापरवाह है या ख्याल नहीं रखा है, तो कहीं ना कहीं अपराधी उससे पहले आप होते हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी तय नहीं होती और कुछ लोग बाजी मार ले जाते हैं। तो चलिए पहले ये गीत सुनते हैं और उसके बाद हमारे अगले साथी हैं उनके साथ जुड़ते हैं और सुनते हैं एक और रचना। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ।
बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरु। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में। मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरलू लुरु लुरु। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah! दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है साहित्य जंक्शन में, और हमारे साहित्यिक पुरोधा हमारे साथ बने हुए हैं। और आज पूरी तैयारी है, आज मातृ दिवस भी है,
तो मातृ दिवस पर जो है साहित्यकारों की कलम चले ना, ये असंभव बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं जो कवि होता है वो भाव से जरूर जुड़ता है, और रचनाओं में जो उसका व्याकरण होता है वो बाद में आता है, मगर भाव पक्ष हमेशा एक कवि की कलम में सबसे पहले आता है जब भी वो लिखना सीखता है। तो भाव पक्ष पर अब हम बात कर लेते हैं, और हमारे साथ आज जो अगले हमारे युवा साथी हैं देवेश द्विवेदी, हम उनका स्वागत करते हैं आज की इस साहित्यिक यात्रा में। तो देवेश, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आज मातृ दिवस की सभी को शुभकामनाएं। माँ पर कुछ लिखना बहुत ही मुश्किल भी है और बहुत ही आसान भी। मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि माँ को समझ पाना, उसकी भूमिका को समझ पाना बड़ा कठिन है, और आसान इसलिए कि माँ से हम लोग बचपन से जुड़े होते हैं, तो लिखना आसान भी कहीं ना कहीं होता है। दोनों ही बातें होती हैं। कुछ लिखने का प्रयास किया है। पहले तो 2 पंक्तियां जो मैं कहना चाहता हूँ कि ना जाने कितनों ने माँ पर क्या क्या नहीं है लिख डाला, ना जाने कितनों ने माँ पर क्या क्या नहीं है लिख डाला, मुझको तो बस माँ लिख देना महाकाव्य सा लगता है, मुझको तो बस माँ लिख देना महाकाव्य सा लगता है। वाह वाह। और 4 पंक्तियां देता हूँ कि आज नहीं जो हो पाती है बेशक कल हो जाती है, आज नहीं जो हो पाती है बेशक कल हो जाती है, माँ जब साथ में होती है हर मुश्किल हल हो जाती है, बस मेहनत की रोटी खाना कहे हाथ फेरती है सिर पर, बूंद पसीने की माथे पर गंगा जल हो जाती है, बूंद पसीने की माथे पर गंगा जल हो जाती है, आज नहीं जो हो पाती है बेशक कल हो जाती है, माँ जब साथ में होती है हर मुश्किल हल हो जाती है। और 4 पंक्तियां कि माँ न रही हो पूज्य जगत में ऐसा कोई दौर नहीं, माँ न रही हो पूज्य जगत में ऐसा कोई दौर नहीं, माँ के शीतल आंचल जैसा दिखता कोई ठौर नहीं, लाखों रिश्ते मिल जाए पर बच्चे करते गौर नहीं, लाखों रिश्ते मिल जाए पर बच्चे करते गौर नहीं, उनकी खातिर माँ से बेहतर दुनिया में कोई और नहीं, उनकी खातिर माँ से बेहतर दुनिया में कोई और नहीं। और एक रचना अतुकांत देता हूँ वहां पर कि माँ जन्म देती है संतान को, माँ जन्म देती है संतान को, करती है भरण पोषण, आचरण में ढालती है उत्तम संस्कार, माँ जन्म देती है संतान को, करती है भरण पोषण, आचरण में ढालती है उत्तम संस्कार, चुनती है ललाट, देती है आशीष, घिस देती है माथा टेक टेक देवालों की चौखट के पत्थर, घिस देती है माथा टेक टेक देवालयों की चौखट के पत्थर, करती है प्रार्थना उसके दीर्घायुष्य की, बांधती है मंत्रपूत यंत्र उसकी भुजा पर, कुशलता के लिए उसकी इस निसर्ग ममता का ऋण नहीं चुका सकती संतान, उसकी इस निसर्ग ममता का ऋण नहीं चुका सकती संतान, वह नहीं हो सकती उऋण जीवन भर मां से, वह नहीं हो सकती उऋण जीवन भर मां से। ये तो कुछ पंक्तियां मां पर थी, और 4 पंक्तियां कि हम साहित्य सेवी जो है, मुख्यतः हास्य व्यंग लिखता हूं तो अक्सर लोग कहते हैं कि हास्य व्यंग वाले मस्खरे होते हैं, उनका स्वभाव होता है वो हर बात को हंसी में उड़ा जाते हैं। तब 4 पंक्तियां देता हूं कि है साहित्य सेवियों से हम भी परे नहीं, है साहित्य सेवियों से हम भी परे नहीं, समझो न कि संवेदना से हम भरे नहीं, लोगों ने दिए ताने मगर हम डरे नहीं, मुस्कान बांटते हैं पर हम मस्खरे नहीं, मुस्कान बांटते हैं पर हम मस्खरे नहीं। वाह वाह वाह। और क्या आशा होती है एक कलमकार को, क्या आशा है मुझे, वो देता
करता हूँ चार पंक्तियों के माध्यम से कि शब्दों के उत्सव में मुझको खुला हृदय का द्वार मिले, शब्दों के उत्सव में मुझको खुला हृदय का द्वार मिले और उसकी चौखट पर शोभित यश का बंधनवार मिले। माला ताली पारिश्रमिक की चिंता मुझको नहीं सताती, चाहत हर पल यह रहती है अपनों का बस प्यार मिले, चाहत हर पल यह रहती है अपनों का बस प्यार मिले। और चार पंक्तियां कि ना लफ्ज़ी न झूठी बयानी लिखूं, न लफ्ज़ी न झूठी बयानी लिखूं, आंखों देखी सही सच कहानी लिखूं, न लफ्ज़ी न झूठी बयानी लिखूं, आंखों देखी सही सच कहानी लिखूं। मैं कलम का सिपाही हूँ चिकना घड़ा, दूध का दूध पानी का पानी लिखूं, दूध का दूध पानी का पानी लिखूं। और क्या उम्मीद होती है कलम की कि क्या लिखा जाए और कलमकार की क्या आशा होती है, वो चार पंक्तियों के माध्यम से कि नाम हो मझधार, नाम हो मझधार तो पतवार लिखती है कलम, नाम हो मझधार तो पतवार लिखती है कलम, हृदय में विश्वास हो तो प्यार लिखती है कलम, देशभक्तों की ही बस जयकार में रमकर सदा, राष्ट्रहित अरि के लिए अंगार लिखती है कलम, राष्ट्रहित अरि के लिए अंगार लिखती है कलम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश आपका कि आपने इतनी सुंदर माँ पे रचना लिखी और उसके बाद साहित्यकार के जो भाव होते हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आप वापस आते हैं। और चूंकि एक साहित्य के इस संसार को समेटते हुए साहित्य जंक्शन में हम आप सबका स्वागत कर रहे हैं, तो चूकेंगे हम भी नहीं, दो चार पंक्तियां हम भी सुनाएंगे। तो बस लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम अपनी कविता पहुंचाते हैं आप तक, और उसके बाद जो है हम जुड़ेंगे वापस सारंग जी के साथ। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. दोस्तों, वादे के मुताबिक छोटे से ब्रेक के बाद शालिनी आपके साथ है और साहित्य जंक्शन में आपका स्वागत है। लेकिन इस वक्त हमारे तमाम श्रोता साथी जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उन सबके साथ हम जुड़े हुए हैं और उन सबकी प्रतिक्रियाएं भी लगातार मिल रही हैं। गणेश दास हमारे श्रोता साथी हैं, पश्चिमी बंगाल से लिखते हैं नमस्कार सभी को पहुंचाया है। पार्थ हमारे नेत्रहीन साथी हैं गुजरात से, उन्होंने भी सभी को नमस्कार भेजा हुआ है। और सुधीर नूतन है मॉडल टाउन करनाल से, पूरी टीम को नमस्कार है, सभी दोस्तों को नमस्कार भेजा है। बहराइच से दुर्गेश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी सबका अभिवादन किया हुआ है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हैं कार्यक्रम के साथ में और आपका साथ, आपका विश्वास ही हमारी पूंजी है। इस बात को लेकर के मैं आगे बढ़ती हूँ इस सफर में और मैं पहुंचा रही हूँ अब वो रचना जो कभी मैंने लिखी थी और हर कड़ी कई वर्षों में जाकर के पूरी हुई। तो मैं थोड़ा सा ये भावनाओं की कहीं गहराई से जुड़ी हुई कविता है तो पहुंचाती हूँ आप तक। जितने भी मेरे श्रोता साथी हैं वो सब गौर से जरूर सुनिएगा कि रूहानी जज्बातों से पगे रिश्तों को शाख पे लगे पत्ते मत समझो, जो टूटेंगे झरेंगे बिखर जाएंगे, मोह में भीगे नेह के धागे मत समझो, जो उम्र के ढलते सुख दुख मलते सूखेंगे मरेंगे फिर जल जाएंगे। तन बदलेंगे मन बदलेंगे, बदलेंगे जीवन के किरदार भले ही, अपने हिस्से की आहट देने ये रूहें हर बार लौट के आएंगी। कुछ यादें कुछ एहसास और अपने आने की निशानियां छोड़ जाएंगी, कभी आंसू कभी मुस्कान बनकर अबूझ पहेली सी दिल को सताएंगी। रिश्तों के ताने बाने में देह के तहखाने में एक मन चंचल ये सोच मुक्त झरोखे बैठा है। रिश्तों के ताने बाने में देह के तहखाने में एक मन चंचल ये सोच मुक्त झरोखे बैठा है। मोह प्रेम की गुत्थी में रिश्तों नातों की डोरी में सुकून तलाश की खातिर तो ये जीवन रेखा है। पर रिश्तों की डगर मोह में प्रेम का सफर आसान नहीं इतना, इसने रंग दिखाया जितना।
राह अलग है मोह प्रेम की एक समझ बैठे, राह अलग है मोह प्रेम की एक समझ बैठे। मोह में बंधन जितना प्रेम में आकाश खुला है उतना, मोह में बंधन जितना प्रेम में आकाश खुला है उतना। एक आस की डोर है दूजा विश्वास का छोर है, एक तरफ रंग हजार दूजा अनंत असीम अपार। साथ की आस में हर कोई चुनेगा रंग हजार, सानिध्य के विश्वास पर विरला ही चले अपार, सानिध्य के विश्वास पर विरला ही चले अपार। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता साथियों को इसके भाव पक्ष समझ आए होंगे और थोड़ी सी गूढ़, थोड़ी सी आत्मा के भाव के पक्ष की बात, मोह माया और प्रेम के अंतर को दिखलाती बतलाती रचना थी मेरी। और इसी के साथ अब हम स्वागत करते हैं सारंग जी का। और आप लोग साहित्य से जुड़े हैं तो मेरी रचना, मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं कोई कलमकार नहीं हूँ, तो आप लोगों की प्रतिक्रिया भी मायने रखेगी इस कविता के लिए। बहुत अच्छी रचना थी आपकी जी, सुनकर जो है हम लोग भाव गंभीर हो गए। जी, बहुत शुक्रिया। तो सारंग जी, आज मातृ दिवस है जी, माँ का दिवस है, जी, तो एक रचना है, सुना जाए और चलते चलते फिर हम बाद में एक मतदाता जागरूकता का गीत फिर सुना, फिर अपन बात खत्म कर जी। मतदाता जागरूकता गीत से शुरुआत भय है और शुरुआत के साथ अंत भी वही से हुई। हाँ, ठीक। तो अभी हमने वहाँ पर गीत है, सुना जाए। स्वागत। दो मुक्तक पहले सुना के भूमिका हो जाए कि बिठा कंधों पे मेला हाट उपवन सब घुमाया है। बिठा एक पिता अपने पुत्र से क्या अपेक्षा करता है और क्या उसका रिश्ता होता है किस तरह से। अभी भैया कह रहे थे कि माँ को देखा नहीं, समझा नहीं है। एक्चुअल में जब माँ का प्यार हमारे ऊपर उमड़ रहा होता है तो हम अबोध ही होते हैं, अनजान होते हैं। ये तो दूसरे बच्चों को देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला होगा, किन किन कठिनाइयों को उन्होंने झेला होगा पालन में, अपना तो याद नहीं है। तो उस याद करके एक मुक्तक आपके सामने रखते हैं, सुना जाए। जी, स्वागत। बिठा कंधों पे मेला हाट उपवन सब घुमाया है, तुरु धुत्तू का झूला जब कहा हमने झुलाया है। तुरु धुत्तू का झूला पता है, ये दोनों पैर पे बच्चे को बिठाकर पूरा गीत गाने के बाद लास्ट में तुरु धुत्तू क्या आता है, लड़का उल्टे तरफ हो जाता है, सिर नीचे पैर ऊपर, बहुत मजा आता है बच्चे को भी और बाप को भी। तो वही है कि बिठा कंधों पे मेला हाट उपवन सब घुमाया है, तुरु धुत्तू का झूला जब कहा हमने झुलाया है। पकड़ उंगली जिन्हें चलकर दिखाया सब गली रास्ते, उन्होंने ही बुढ़ापे में हमें ठेंगा दिखाया है, उन्होंने ही बुढ़ापे में हमें ठेंगा दिखाया है। एक और मुक्तक सुना जाए जी। माँ की अपेक्षा और माँ बेटे के बीच। किया है तेल मालिश रोज बुकवा भी लगाया है, किया है तेल मालिश रोज बुकवा भी लगाया है। सुलाने को जिन्हें हर शाम मृदुलोरी सुनाया है, पड़े बीमार तो आंचल में लेकर रात भर बैठी, पड़े बीमार तो आंचल में लेकर रात भर बैठी। मगर बीमार है जब माँ दवा कोई न लाया है, मगर बीमार है जब माँ दवा कोई न लाया है। ईद मुक्तक के बाद यह गीत हमार खड़ी बोली में है, सुना जाए। हमका लागत है कि हमार सबसे अच्छी रचना है। अच्छा, चलिए, स्वागत है। पग पग दुविधाएं सहकर भी सुविधाएं वो बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सहकर भी सुविधाएं वो बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पहला बंद देखा जाए। 9 महीने तक गर्भ में माँ बच्चे
बुढ़ापे का बोझ उठाती है, प्रसव वेदना की प्रचंडता खुशियों हित सह जाती है। जीवन के हर पल प्रसंग में माँ ने प्यार दुलार दिया, मंदिर मंदिर मन्नत मांगी, दौड़ दौड़ उपचार किया, भुकवा बटकन दही चटाकन दिन भर लोरी गाती है, काम छोड़ कर बीच बीच जीवन रसपान कराती है, काम छोड़ कर बीच बीच जीवन रसपान कराती है। टोना टटका और डिठौना दिन भर की गति होती है, उसे सुलाती है सूखे में, खुद गीले में सोती है। करुणा ममता दया त्याग की वो प्रतिमूर्त होती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सह कर भी। गीत का दूसरा बंसाली जी स्वागत। अंगनाई में फूल खिला तो पति भी बाप कहाया है, ऐसा लगा कि दिवाली संग ऋतु राजा खुद आया है। फूलों की जिद के सम्मुख डाली को झुकना पड़ता है, बाप को भी घोड़ा भालू और बंदर बनना पड़ता है। बूढ़ेपन में 4 कदम संग यही फूलना चलता है, आस लगाए बाप से पूछो उसको कितना खलता है, आस लगाए बाप से पूछो उसको कितना खलता है। मिलता नहीं समय पर खाना फिर भी चुप्पी होती है, बाप की सोनी सोनी आंखें बिन रोए ही रोती है। माता पिता की चरण धूल भगवान की रोली होती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सह कर भी सुविधाएं वो बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। गीत का अगला बंद जी स्वागत। आशाएं पाली थी जिनसे पानी पी पी कोसा है, वे अपने सपनों में उलझे जिनको पाला पोसा है। चेहरे पर मुस्कान देख कर मन हो जाता था विह्वल, जिसे देख कर खड़े किए थे सुख सपनों के राजमहल। माँ बाप की अपेक्षाएं होती अपने बच्चों से कि बच्चे बड़े होंगे तो माँ बाप अपने लिए भी सुख सपना का एक सपना देखते हैं, सुखों का राजमहल खड़ा करते हैं। हम बूढ़े होंगे तो ये बच्चे हमारी क्या मदद करेंगे। देखिए क्या होता है कि चेहरे पर मुस्कान देख कर मन हो जाता था विह्वल, जिसे देख कर खड़े किए थे सुख सपनों के राजमहल। बूढ़ेपन में उन सब ने ही तोड़ा आस भरोसा है, अपने से पहले ही हर दिन जिनको थाल परोसा है, अपने से पहले ही हर दिन जिनको थाल परोसा है। जिसे सुलाने को छुटपन में रात रात ना सोती है, आज उसी के कारण ममता आंखें भर भर रोती है। लेकिन माँ तो माँ होती है। आशीर्वादों की धरती पर कभी शाप ना बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सह कर भी। और गीत का अंतिम बंद जी स्वागत। माँ ममता की कीमत केवल प्यार की बोली होती है, कि माँ बाप अपने बच्चों से संपत्ति नहीं चाहते, रुपया पैसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आते जाते उनसे कोई 2 मीठे बोल ले, प्यार भरे पल 2 गुजार ले। बड़ी हसर होती है, बड़ी सपने होते हैं माँ बाप। लेकिन ये आज के नालायक बेटे क्या नहीं करते हैं, कहाँ तक छोड़ाते हैं, वृद्धाश्रम तक। आज मातृ दिवस पर मुझे गीत पढ़ने का मौका मिला, मुझे बड़ा हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही जी। तो माँ बाप क्या चाहते हैं गीत के अंतिम मन में देखा जाए। माँ ममता की कीमत केवल प्यार की बोली होती है, जगते सोते आते जाते हंसी ठिठोली होती है। दीनहीन वो बेचारी थी
जिसने जननी को दुत्कार दिया। ओरे बुद्धू लौट के आजा इंसानों की राहों में, जीवन रस का कर्ज चुका ले भर ले माँ को बाहों में। जीवन रस का कर्ज चुका ले भर ले माँ को बाहों में। रिश्तों नातों के बंधन में, रिश्ते नातों के बंधन में, माँ ऐसी इकलौती है, खुद ही करती त्याग तपस्या, खुद वरदायिनी होती है। हमने देखा माँ में ही भगवान की सूरत होती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सहकर भी सुविधाएं वो बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। और इस मातृ गीत के बाद शालिनी जी इजाजत दें जी। तो एक चलते चलते मतदाता गीत। मतदाता गीत के लिए हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है 9:52 और बस हमारा कुछ समय शेष है, तो हम जुड़ते हैं आगे आप सबके बीच। Radio Junction, no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. रातों के सफर का साथ अभी बाकी है बहुत सारी बात। यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी, कुछ सुकून के पल। आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में सुनना ना भूलें कुछ कही कुछ अनकही बातें, केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर। क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। अवध क्षेत्र से है, बाराबंकी हमारा गृह जनपद है। अवध क्षेत्र में भगवान राम के परिवार से एक संस्कारों का गीत निकालता हूँ जी। भगवान राम 4 भाई हैं, चारों भाइयों की चारों पत्नियों से जो संस्कार निकलता है, जो हमारे भारतीय समाज के लिए एक आदर्श बनता है, वो आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। सुनेगा जी। क्या होना चाहिए? बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए। बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए। प्रीति में जहाँ रवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। पथ पर धूप पड़ी तो सीता छाया बनकर डोली, पथ पर धूप पड़ी तो सीता छाया बनकर डोली। चली कंटकों बीच किंतु उपमुख से कभी न बोली। रक्षणार्थ लक्ष्मण जी जागे वर्ष चतुर्दश वन में, नहीं उर्मिला सोई रोई पति के भव्य भवन में। नहीं उर्मिला रोई सोई पति के भव्य भवन में। समर्पित रही स्वामी के प्रति, न रोकी कभी नियत की गति। समर्पित रही स्वामी के प्रति, न रोकी कभी नियत की गति। बनी वो त्याग भवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भक्त कहानी है। वाह वाह वाह। मिला अवध का राज्य, भरत ने खुद कर दिया तिरस्कृत। चरण पादुका के प्रभाव से नगर किया अनुशासित। भरत प्रिया मांडवी बनाए रही सुखों से दूरी।
भरत प्रिया मांडवी बनाए नहीं सुखों से दूरी, बस उतना स्वीकार किया जो जीवन हेतु जरूरी, बस उतना स्वीकार किया जो जीवन हेतु जरूरी। भीड़ में रहकर एकाकी दिखाई मर्यादा झांकी, भीड़ में रहकर एकाकी दिखाई मर्यादा झांकी, जहाँ हर मानव दानी है स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। और अंतिम बंद, त्याग और बलिदान परीक्षा में न शत्रुघ्न कमतर, त्याग और बलिदान परीक्षा में न शत्रुघ्न कमतर, मिली चुनौती जो भी सम्मुख किया सामना डटकर, पति को प्रियतम प्रियतम कहना श्रुति ने छोड़ दिया था, पति को प्रियतम प्रियतम कहना श्रुति ने छोड़ दिया था, बहिर्मुखी हो गए मनस को अंदर मोड़ दिया था, बहिर्मुखी हो गए मनस को अंदर मोड़ दिया था। जहाँ पर खेल न होता हो कभी मन महल न होता हो, जहाँ पर खेल न होता हो कभी मन महल न होता हो, वहीं पर लक्ष्मी आनी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। बहू में बेटी नजरवाए ननद भाभी पर इतराए, बहू में बेटी नजरवाए ननद भाभी पर इतराए, प्रीति में जहाँ रवानी है स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। वाह वाह वाह, राम की यही निशानी है, स्वर्ग की यही कहानी है। ये बड़े सुंदर रचना थी और पहुंची आप तक। और दोस्तों, हम लोग आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आखिरी पड़ाव पर एक बार फिर से सारंग जी मतदान की अपील के लिए जो है एक रचना पहुंचा रहे हैं आप तक। और ये रचनाएं जो साहित्यकार आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सिर्फ रचना मत समझिएगा, इसे अनुरोध भी समझिएगा रेडियो जंक्शन के साथ, क्योंकि एक एक शब्द में जो जज्बात हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए समर्पित हैं, देश के भले के लिए और आप सबके अधिकारों को सुनिश्चित किए जाने के लिए। तो इसीलिए बार बार हर कलाकार, हर रचनाकार या हर व्यक्ति इस बात की अपील करता है। तो चलिए आनंद लेते हैं इस मतदाता गीत का। तो सारंग जी एक बार फिर से जमा दीजिए रंग। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जल्दी से हो जाओ तैयार, चलो चली ओट डारे, बहिनी जल्दी से हो जाओ तैयार, चलो चली ओट डारे, अम्मा जल्दी से हो जाओ तैयार, चलो चली ओट डारे, सुबह सवेरे चलो ओट दयाई, सुबह सवेरे चलो ओट दयाई, बटन दबाई कई नेता चुनियाई, बटन दबाई कई नेता चुनियाई, नेता भैया बने है सरकार, ओ नेता भैया फैलई है उजियार, चलो चली ओट डारे, भैया जल्दी से हो जाओ तैयार, चलो चली ओट डारे। 5 साल पर ई मौका आयो, 5 साल पर ई मौका आयो, जोड़ घटाओ सबे जन लगायो, जोड़ घटाओ सबे जन लगायो, चाहे राखो चाहे बदलो सरकार, चलो चली ओट डारे, चाहे राखो चाहे बदलो सरकार, चलो चली ओट डारे। ई मौका जो चूका बहुत पछताई, ई मौका जो चूका बहुत पछताई, सरकार बनावे ना हिस्सा ले पाई, कहे जई हो तो मनई बेकार, चलो चली ओट डारे, कहे जई हो तो मनई बेकार, चलो चली ओट डारे, भैया जल्दी से हो जाओ तैयार, अम्मा जल्दी से, पापा जल्दी से हो जाओ तैयार, घर भर जल्दी से हो जाओ तैयार, चलो चली ओट डारे, भैया हो जाओ जल्दी से तैयार, चलो चली ओट डारे। बहुत बढ़िया। तो भाई देखो, मतदान की ताई अपील कई दिन गए है सारंग जी की तरफ से कि सब लोग तैयार हो जाओ। तैयारी में आपको करना क्या है, आपको पता है कि अपने
मतदाता जो आपका कार्ड है, सूची में नाम है, उसे चेक कर लीजिए। और बस यही आपकी मुख्य तैयारी है। और समय से जाना और अपने परिवार के सभी लोगों को ले जाना सुनिश्चित करना, यही एक तैयारी करनी है। और बूथ पर जाकर आपको मतदान देना है और मतदान दे करके लोगों को भी आग्रह करना है कि हम तो दे आए हैं, अब आपकी बारी है। तो बस ऐसे ही मतदान कीजिए और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। इसी अनुरोध के साथ मैं शालिनी आज की साहित्यिक यात्रा को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे साहित्यकारों की धरोहर जो है, जो उनकी कलम से लिखी रचनाएं हैं, जहाँ बहुत सारे संदेश हैं, बहुत सारे जागरूकता भरे बातें हैं, बहुत सारे एहसास हैं और बहुत सारे जज्बात हैं। उन सबको लेकर हम जुड़ेंगे और आप भी जुड़ सकते हैं। बस आपको जुड़ना ये है कि रेडियो जंक्शन के फेसबुक पेज को फॉलो करना है। हर अपडेट आपको वहीं से मिलेगी। और या फिर आप फेसबुक पर दिए गए नंबर जो हैं संपर्क करने के, वहां से संपर्क कर सकते हैं कि आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो बस ऐसा करके आप जुड़े रह सकते हैं रेडियो जंक्शन के साथ और दिल पे हाथ रख के कहेंगे हर बार कि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। बस आपके टेंशन दूर करते हुए मैं शालिनी ले रही हूँ इजाजत आज की रात्रि की इस सभा में। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में अगले दिन। रातों के सफर का साथ अभी बाकी है बहुत सारी बात। यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी, कुछ सुकून के पल आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में सुनना ना। रेडियो जंक्शन